मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 15 ऐसे थे वे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। पहले हम इस पाठ में लेखक परिचय तथा फिर उसके बाद पाठ परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए लेखक परिचय। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ। पाठ परिचय देखिए कि प्रस्तुत पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित वसीयतनामा से लिया गया है। नेहरू जी की अंतिम अभिलाषा रही कि मरने के बाद उनकी मुट्ठी भर भस्म गंगा नदी में प्रवाहित करके शेष विमान द्वारा उन खेतों में बिखेर दी जाए जहां भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। अब आप चैप्टर को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखिए कि भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला कि मैं चाहे जो कुछ भी करूं, इसके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा और उनके प्रति और अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं केवल यह कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ, अपने देशवासियों के प्यार के योग्य बना रहूँ। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझेदारी रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती हैं। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूँ तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए, पर मेरी भस्म प्रयागराज भेज दी जाए। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न बचाया जाए, न सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है। ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया, यह ममत्व बढ़ता ही गया। मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा। उसका इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे आ गई जो अनादिकाल से उससे संबंध है और उसकी जलधारा का अंग बन गई। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियाँ और आस्थाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। यह गंगा युगों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही, जो अनादिकाल से बहती हुई बदलती चली जा रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिला रही है जो मुझे सदा प्रिय रही। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती है जहाँ मेरा जीवन ढला है, जो मेरे जीवन के कार्यक्षेत्र रहे। प्रभात की किरणों में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई, साय की धरती घिरती आई परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमय बनी हुई, शीत ऋतु में सक्रिय, मंद और ललित धारा वाली, वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार और कुछ उसी की सी विनाशशीलता की शक्ति एवं भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत और स्मृति के समान रही जो वर्तमान काल तक चला गया है, भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उससे जकड़े हुए हैं, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाव रखते हैं। यद्यपि मैं सब चाहता हूँ, तथापि मैं ये नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ लूँ। मुझे उस उत्तराधिकारी पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह इस श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि यह उस महासागर तक पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसानों की कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बने। थैंक यू स्टूडेंट्स।